अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा नमन। नमन है इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी। हम सबों की शक्ति दीदी नीलामानंद इस मंगरार के पावन धरती पर आयोजित एक दिवसीय बैठक में उपस्थित तमाम गुरु भाई, गुरु बहन, धर्म प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी, अदृश्य जगत के सत्ता, आप सबों को मेरा प्रणाम है। देखिए, अभी जो मैं दृश्य देख रहा था, जब गुरु भजन हो रहा तो पता ही नहीं चल रहे थे कि लोग मंगरार में थे कि कोई दूसरे जगह चले गए। मैंने इतनी मगन, इतनी तन्मयता। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए कि भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर रही है संगीत। संगीत और अध्यात्म भारतीय संस्कृति में समाया हुआ है। संगीत और अध्यात्म भारत की संस्कृति का मूल्य है, कीमत है, वो मूल धरोहर है। इसीलिए आप आओ चले शिव की ओर में। आप देखिएगा, एक जगह साहब लिखे हैं कि शिव भारतीय संस्कृति में समाया हुआ है। शब्द तो आपने देखा, लेकिन इस बात को समझिए, भारतीय संस्कृति का मूल्य है अध्यात्म, और अध्यात्म का आलोक स्तंभ है शिव। देखिए, गौर करिए कैसे समाये हुए। भारतीय संस्कृति का मूल्य है अध्यात्म, और अध्यात्म के आलोक स्तंभ है शिव। हुआ कि नहीं? भारतीय संस्कृति में समाये हुए। चूंकि यहाँ की संस्कृति अध्यात्म है, उसका मूल्य अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब व्यक्ति का मन, यानी जीवात्मा का मन परमात्मा से मिल जाए, जीव शिव से एकमेक हो जाए, ये प्रक्रिया का नाम अध्यात्म है। और ये आज से नहीं, जब से ये धरती सृष्टि हुई है, भारत के ऋषियों और मनुष्यों ने अध्यात्म का रिसर्च किया। यहां जितने महापुरुष पैदा लिए हैं, राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, जितने भी ईश्वरीय सत्ता के शक्तिशाली से शक्तिशाली देवता इस धरती पर पैदा हुए, भारत की भूमि पर पैदा हुए। इसीलिए इस भारत की भूमि को विश्व गुरु कहा गया। अभी वो खंडहर मौजूद है नालंदा का, अब तो खंडहर हो गया, पहले वो विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी बोलते थे। विश्वविद्यालय था और विदेश के विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। और जानते हैं, उस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ साथ सनातन धर्म की पढ़ाई होती थी। सनातन मतलब समझते हैं? सनातन का मतलब कहा देता आदमी हिंदू धर्म नहीं, सनातन माने हिंदू नहीं होता। सनातन का अर्थ हुआ जो चिरंतर है, प्राचीन काल से समाया हुआ है। प्रारंभ जिसको बोलते हैं, आरंभिक स्थिति जो धर्म की स्थापित हुई है, उसको सनातन धर्म कहा जाता है। इसीलिए भारत विश्व की सबसे पुराना धर्म सनातन।
उस सनातन धर्म के प्रवर्तक, उस सनातन धर्म के प्रचारक, उस सनातन धर्म के फाउंडर रहे हैं शिव। इसीलिए कि गुरु शिष्य की जब भी परंपरा आरंभ हुई है, जब तक उस शिव की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दया भाव किसी जीव पर नहीं पड़ेगा, कोई गुरु नहीं हो सकता। इसीलिए वो शिव में गुरु की जो 3 कोटियां हैं, 3 प्रकार हैं, गुरु, सदगुरु और जगत गुरु। जब गुरु की श्रेणियां बटेगी तो शिष्य की भी श्रेणियां बटेगी। इसीलिए शिष्य भी 3 कोटि के होते हैं, साधन सिद्ध शिष्य, कृपा सिद्ध जिसको दया सिद्ध बोलते हैं, कृपा सिद्ध शिष्य और नित्य सिद्ध शिष्य। और ये तीनों गुरु की कोटियों पर सर्वोच्च कोटि पर बैठे हुए हैं महादेव। वो महादेव गुरु भी है, सदगुरु भी है, जगत गुरु। और हमारे लिए, हमारे आपके लिए वो तीनों प्रकार से काम करते हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन आपको जब मैं बताऊंगा तो लगेगा कि हाँ ये तो होता है ऐसा। शुरू जब दीदी शिव को गुरु माने होंगे, किसी के माध्यम से कोई आपको बतलाया होगा कि महादेव गुरु हैं, बड़े अच्छे गुरु हैं, दया करते हैं, दयालु हैं, आपने माना। वो व्यक्ति आपको कहे होंगे कि दया मांगिएगा, अपने गुरु की बात करिएगा, अपने गुरु को प्रणाम करिए। आप 2-4 महीना खूब तन्मयता से काम धाम घर दुआर सब छोड़ छाड़ के लगल है, और जब 3-4 महीना बीत जाता है तो उस व्यक्ति से पूछिएगा कि बाबू नमः शिवाय होता है? बोले कहाँ होता है, चर्चा करते हैं, दया मांगते हैं, नमः शिवाय नहीं। क्या मतलब है? प्रारंभिक स्थिति में जो आपने जुटे थे, जो प्रक्रिया बताई गई, आप गुरु से, उस महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़े हुए थे, उस महागुरु महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़े हुए थे, जो प्रक्रिया बताई गई आप करते थे। गुरु क्या करते हैं? प्रक्रिया बता के, साधना बता के, वाणी से, मौन से, जिस तरह से चला के, समझा के, बुझा के आपको परमात्मा की ओर आपका मन को मोड़ता है, हो गए गुरु। तो शुरुआत में आप महादेव के गुरु सत्ता से, 3-4 महीना के बाद कोई कह दिया तू ज्यादा पावर चर्चा में, अब चर्चे में लग गए, नमः शिवाय छूट गए, दया मांगना भी छूट गया, ले दनादन चर्चा, ले दनादन चर्चा चल रहा, कहीं भी है, घरों द्वार छोड़ के जा रहे चर्चा। क्या हुआ है? आपने गुरु से टूटा नहीं, उस सदगुरु भाव से, उस महादेव का जो सदगुरु स्वरूप है उनसे जुड़ गए। इसीलिए कि सदगुरु प्रक्रिया नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? कि प्रक्रिया आप करवे नहीं करिए, आपसे होवे नहीं करेगा, प्रक्रिया होवे नहीं करेगा। तो सदगुरु क्या करते हैं? अपनी दया से अपने शिष्य को परमात्मा से मिलाते हैं। देखिए, अब किसके अधीनस्थ गए? सदगुरु के। पहली जुड़ाव आपको महादेव के गुरु स्वरूप से हुआ था, और 2-4 महीना के बाद सदगुरु स्वरूप से हो गया। फिर 5-6 महीना, साल भर जब चर्चा में चलिएगा, तब आपको कोई मिल जाए, मांझी भाई मिल जाए, रविदास भाई मिल जाए, जादव भाई मिल जाए, कुली भाई मिल जाए, कुर्मी भाई मिल जाए, भूमिहार भाई मिल जाए, ब्राह्मण भाई मिल जाए,
कुल्ले तरावन भैया खान लाचा ठीक है। मने आपके अंदर सारा भेद खत्म हो गया, सारी संप्रदाएं समाप्त हो गई। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो आप कह रहे थे कौन जात हकी, वो दीदी कहे हकी, पहले पूछ रहे हैं, प्रारंभ में पूछ रहे हैं आप। लेकिन चलते चलते धीरे धीरे जब महादेव के उस जगत गुरु सत्ता से जब आप जुड़े तो आपके अंदर में ये भाव खत्म हो गया। देखिए कहां पहुंचे, पहले गुरु से जुड़े, कुछ दिन के बाद सदगुरु से जुड़े, साल 2 साल के बाद जगत गुरु से जुड़ गए। और जब गुरु से आप जुड़िएगा, इस दुनिया के कोई गुरु सत्ता से जुड़िएगा तो 2 4 5 जन्म आपको गुरु के पास रहना होगा। 5 जन्म के बाद उसमें भी जो गुरु आपको प्रक्रिया बताए, साधना बताए, आप करिएगा, तब जगत गुरु की ओर प्रोन्नत होगा। आपका प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं, इंक्रीमेंट जिसको बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। 5 जन्म के बाद, 5 जन्म के बाद कीड़ा बनिएगा, मकोड़ा बनिएगा, कि सांप बनिएगा, कि बिच्छा बनिएगा, कोई पता है? लेकिन जब जगत गुरु शिव का शिष्य बनिएगा तो ना गुरु से जुड़ना होगा, ना सदगुरु से जुड़ना होगा, डायरेक्ट जगत गुरु से। गुरु का शिष्य बनिएगा तो गुरु के पास 5 जन्म, सदगुरु के पास 8 जन्म, सदगुरु के पास फिर जब जगत गुरु की ओर जाइएगा तो 8 5 13 जन्म बीत जाएगा। अब 13 जन्म बीतने में कितना समय लगेगा, क्या होगा, क्या पता हमको, आपको पता चलेगा? अब देखिए यही प्रक्रिया है कि जब ऊपर से चलिएगा तो केवल जगत गुरु से संबंध बनाइएगा तो वही महादेव गुरु भी हैं, सदगुरु भी हैं। तो जब इन कोटि में जब जाइएगा, आप शिष्य बनने की प्रक्रिया में जाइएगा, इसलिए ये खेल किसका है? साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। आज जो जगत गुरु शिव की बात हो रही है दीदी, आपको महादेव कहने आए कि हम गुरु हैं, हम गुरु मानो, महादेव तो नहीं बोले। किनके माध्यम से आया? साहब श्री हरिंद्रानंद जी। उसमें भी साहब के द्वारा डायरेक्ट बहुत आदमी नहीं सुने होंगे, साहब से डायरेक्ट कोई शिष्य नहीं बना होगा, किसी न किसी माध्यम से आपको बात आई होगी। लेकिन चलने का साधन कहां से है? साहब से। प्रक्रिया शुरू वहीं से है। तो जब वहां से ये बात चली तो साहब ने जो सिद्धांत दिया उसको अच्छा सा पालन करना होगा, आपको चलना होगा। होता क्या है कि हम जीव हैं, जीवात्मा है, चलते चलते मेरे आपके मन में कहीं न कहीं घास पात पैदा होता है, स्वाभाविक है, जीव भाव में है, धरती के आकर्षण में है तो होगा। इंसान में गलतियां भी होगी, सुधार भी होगा, स्वाभाविक है। और जो गलती नहीं होगा तो इंसान हो भी नहीं सकता है, स्वाभाविक है, चलते चलते धीरे धीरे सीखता है। तो इस प्रक्रिया में चलते चलते आपको ये बात धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी कि महागुरु महादेव। कुछ दिन आप चर्चा में चले, दया भी मांगे, नमः शिवाय भी किए, चर्चा में भी चले, तीनों काम किए लगातार। कुछ दिन एक वो कर रहे हैं लगातार, खाली नमः शिवाय कर रहे हैं, दया मांगना बंद हो गया, और चर्चा में चल रहे हैं, दो काम हो रहा है। देखिए ये क्या हो गया, कैटेगरी हो रहा है। तो ये साधन सिद्ध शिष्य, शिष्य में भी पहले आदमी साधन सिद्ध शिष्य बनता है, क्योंकि साधना के बल पर पहले जो काम बताया गया वो काम किए तो आप साधन सिद्ध शिष्य हुए। और जब एक ही काम होने लगा और गुरु से लगातार आपका जुड़ा हो रहा है तो सदगुरु से जब जुड़ा होगा तो कृपा सिद्ध शिष्य होंगे, दया सिद्ध शिष्य होंगे। और जो पूर्व में सिद्ध है, जिसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, जिसे नहीं बोलते हैं कि शिव शिष्यता में
गुरु दक्षिणा क्या है? अभी प्रक्रिया जो ये जगत के गुरुओं की जो है, तो दक्षिणा मांगते हैं, कोई धोती, कोई साड़ी, कोई पैसा, कोई क्या। शिव शिष्यता में ऐसा तो नहीं होता है। तो नित्य सिद्ध शिष्य हम लोग हैं, किसके चेला है? जगत गुरु शिव के। और ये सौभाग्य किसने दिया? साहब श्री हरिंद्र ने। इतना ही सौभाग्य नहीं दिया उन्होंने, यहां तक कहा दीदी नीलम आनंद भी सूक्ष्म शरीर में चली गई, साहब भी सूक्ष्म शरीर में चले गए। दीदी नीलम आनंद भी यह बात कह के गई कि आप शिव शिष्यता के पथ पर चल के देखिए, आपके जीवन के दुखों को मैं पलकों से चूनूंगी। नहीं देखे स्लोगन? आप शिव शिष्यता के पथ पर चल के देखिए, आपके जीवन के दुख को पलकों से चून लूंगी। इसका क्या मतलब है? कि शिव शिष्यता के लिए जीना मरना सब कुछ है। साहब ने भी कहा कि तुम शिव शिष्यता के क्षेत्र में चलो, शिव शिष्यता में कदम बढ़ा के देखो, मैं शिव से मिला दूंगा। आज तक इस दुनिया में इतना दावा करने वाला पहला साधु है जिसका नाम हरिंद्रानंद है, और दूसरा अभी तक कोई नहीं आया। और एक चीज और जानिए, दूसरे गुरुमत में जाइएगा तो देखिएगा कि साधुओं की संख्या ज्यादा मिलेगी। ये दुनिया का पहला आश्चर्य है। दुनिया का मैं पहला आश्चर्य देख रहा हूं कि दूसरे गुरुमत जाइएगा तो संतों की टोली मिलेगा आपको, साधुओं की टोली मिलेगा आपको। यहां तो साध्वियों की टोली है। साध्वी मतलब जो महिला साधु होती है ना, उसको बोलते हैं साध्वी। जो पुरुष साधु होता है ना, उसको बोलते हैं साधु। यह तो साध्वियों की टोली है। ये पहला असर है दुनिया में। किसका खेल है? साहब श्री हरिंद्र जी। और इसलिए है कि इस दुनिया के महागुरु महादेव के पहली शिष्या मां भगवती। मां भगवती है। महादेव से जो ज्ञान आया, जो उपदिष्ट ज्ञान आया, जो महादेव उपदिष्ट ज्ञान किसी को प्रदान किए हैं, तो वो ग्राह्य सबसे पहले किया है मां भगवती। इसलिए इस दुनिया की पहली शिष्या भगवती है। इसको बोलते हैं अगम, नहीं बोलते हैं अगम निगम जानता है। मतलब क्या? जो बात महादेव से आई और भगवती ग्रह की, हो गया अगम। जो भगवती से बात आई, दुनिया के लोगों ने ग्रहण किया, निगम हो गया। यानी शिव और भगवती की बातें जो ग्राह्य इस दुनिया में हो रही है, इसी का नाम है अगम और निगम। ये सौभाग्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है दीदी, कान खोल करके और दिमाग खोल के बढ़िया से बैठ लीजिए। साहब ने यहां तक दावा किया है कि जब तक शिव गुरु की बात होगी, कब तक होगी उन्होंने ये बात नहीं कहा यहां तक, लेकिन मैंने सुना कि कई मनवंतरों तक चलेगी। पुरानी चर्चा में मैंने सुना था। एक मनवंतर में जब हम देख रहे थे आपके गूगल पर, तो कई हजार वर्ष हो गए। हम जब गुना किए तो भूल गए, इतना लाख में चला गया एक मनवंतर में, उतना वर्ष हो जाता। तो साहब कह रहे कई मनवंतरों तक चलेगी, और जब तक शिव गुरु की बात होगी मैं मौजूद हूं। और एक चीज और है, साहब कई बार बोले कि साधु मरते नहीं है, साधु मरते नहीं है। हम लोग भरम में भी ये बात नहीं रही है कि साहब थोड़े हैं, साहब अब थोड़े देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, साहब देखिए नहीं रहे हैं, साहब चलाइए रहे हैं। हाँ, भरम हमको हो जाता है कि इतना आदमिया तो हम गिन लेंगे, हमें कह लिए
होता है भ्रम। कारण है कि जीव भाव में हम लोग हैं, जीवात्मा में है, तो धरती का आकर्षण तो मुझे भारी लगेगा, और गुरु का अर्थ भी होता है भारी। गुरु का अर्थ भी भारी ही होता है। जो आपके लिए भारी होगा, महादेव आपके लिए भारी होंगे, महादेव अच्छे लगेंगे। जगत आपके लिए भारी होगा, जगत अच्छा लगेगा। सम्मान आपके लिए भारी होगा, सम्मान अच्छा लगेगा। प्रतिष्ठा भारी होगी, प्रतिष्ठा अच्छा लगेगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, इस दुनिया में आनंदमय बनाने का जीमा महागुरु महादेव की प्रेरणा से इस दुनिया में साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से आया कि इस दुनिया के एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ेंगे। ना कोई लोकेशना थी, ना कोई विद्वेषणा थी, ना कोई आकांक्षा था, ना कोई इच्छा थी। केवल एक इच्छा थी कि महागुरु महादेव से लोग जुड़ेंगे, जीवन सुंदर होगा, दुनिया सुगंधित होगा, प्रेम के पराग से ये दुनिया सुगंधित हो जाएगा। और ये सुगंध भारतवर्ष ही नहीं, पूरी दुनिया में ये सुगंध फैलेगी। इसीलिए कि अध्यात्म का प्रादुर्भाव भारतवर्ष की भूमि से हुई है। और एक बार महाशिवरात्रि के वक्त भी साहब आरती के समय ये घटनाएं घटी उनके पास। आरती करने के क्रम में जब साहब महादेव से मन जब उनका जुड़ा, तो महादेव से उन्होंने प्रस्ताव भी रखा कि ये गूंज जो उठ रही है ये पूरी दुनिया में उठे। तब साहब को लगा कि अरे तो उतना दिन तो हम बचेंगे नहीं। तुरंत उन्होंने कहा, और इसका साक्षी मैं रहूं। तो साहब कहां जाएंगे जब वादा किए हैं कि इस गूंज जो दुनिया में उठ रही है पूरी दुनिया में जाए ये आवाज, हर भोला हर शिवा या महागुरु महादेव शिव शिष्यता की जो बात, ये गूंज जो उठ रही है तो पूरी दुनिया में जब उठेगा, इसका साक्षी मैं रहूं। तो साक्षी जब वो रहेंगे तो शरीर सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, उनकी लाचारी होगी ना। इसीलिए मौजूद तो साहब हैं, इसीलिए वो मौजूद भी हैं और रहते हैं। आप अनुभव करिए। अब आपको लगेगा कि हम देखो ये नहीं, दिखाई भी आपके मन के तल पर दिखाई देंगे। इसीलिए कि अध्यात्म में मन का खेला है, अध्यात्म में मन जुड़ता है, वही मन की आवृत्ति जब लेता है तो मन के तल पर जो विचार बनता है कि आज से मेरे गुरु शिव है, वही विचार जब घनीभूत होता है तो भाव बनता है, अब वही भाव प्रेम में परिणत होता है। तो शिव शिष्यता से केवल आप जुड़े रहिए। और शिव शिष्यता का एक चीज है, ये चर्चा करना गुरु का आदेश नहीं है। गुरु का आदेश है जो तुम करते हो दूसरों को कहो। इसीलिए हम लोग निश्चल निष्कपट भाव से चलते रहिए। समय बहुत अधिक हो गया है। मेरा अंतिम आग्रह होगा कि आपको कुछ भी हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, महादेव से कहिए, साहब से कहिए, दीदी से कहिए। देखिएगा आप कह के आगे बढ़ते जाइए, आपके कोई न कोई रास्ते आपको दिखा देंगे और आगे चल के आपके रास्ते में कोई खड़ा हो जाएगा। कोई होगा, नाम तो नहीं बोले क्योंकि हम जानते ही नहीं है तो बोलेंगे क्या, लेकिन कोई ना कोई माध्यम बनके, जो कि गुरु शरीर में नहीं है तो माध्यम से उतरेंगे और आपका काम होगा। शिव शिष्यता जब कई मन मंत्रों तक चलेगी तो आप केवल जुड़े तो रहिए, और जुड़े रहिएगा तो आप महादेव के पास रहिएगा, शिव के दुनिया में रहिएगा। और एक दिन ये पूरी जगत, ये पूरी कायनात शिवलोक होगा। ये जगत शिव के रूप में परिणत होगा, शिव शिष्यता आगे बढ़ेगी। तब इसी के साथ आप सबों के चरणों में मेरा आए बड़ी धैर्यता से